अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पीएचपी फंक्शन। फंक्शन दो तरह से हो सकते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन और दूसरे होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो हमें लैंग्वेज की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइम का फंक्शन है, डेट का फंक्शन है और माई एसक्यूएल कनेक्ट का फंक्शन है। तो ये जिन्होंने लैंग्वेज बनाई है उन्होंने खुद डिफाइन किए हैं और हम सिर्फ फंक्शन कॉल करेंगे और हम फंक्शन को अपना उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं कोडिंग के अंदर। अब सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन है टाइम का। अगर हमें टाइम जनरेट करवाना हो, जैसा कि हम कोई ऑर्डर वगैरह करते हैं तो साथ में क्या होता है, टाइम और डेट ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा होता है। तो उसके लिए फिर हम टाइम और डेट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेपरेट फंक्शन है टाइम और डेट का। उसके बाद थर्ड पे है माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर कनेक्ट। डेटाबेसेस के साथ हम अपने वेब पेजेस को कनेक्ट करवाते हैं, तो ये फंक्शन यूज़ किया जाता है, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है। तो बिल्ट इन फंक्शन को हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर यूज़ करेंगे, जो हम अपनी कोडिंग करेंगे उसके अंदर। तो अब हमारा टारगेट है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन को किस तरह यूज़ किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमने फंक्शन को यूज़ करने के लिए फंक्शन कीवर्ड लिखना है। उसके बाद फंक्शन का नेम, जो भी हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसका नेम आएगा। फंक्शन का नेम जो भी यूज़ किया जाता है वो यूज़र खुद डिफाइन करता है। तो हम जो भी फंक्शन बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन का नेम देंगे। ये कीवर्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ लिखा जाता है। तो फंक्शन का जो नेम है वो यूज़र खुद डिसाइड करता है कि उसने फंक्शन का क्या नेम रखना है। उसके आगे राउंड पैरेंथेसिस लगाई जाती हैं, तो ये फंक्शन का जो सिंटैक्स है इसके अंदर आती हैं। उसके बाद फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारी जो फंक्शन की बॉडी है हम उसको डिफाइन करते हैं। इसके अंदर फिर फंक्शन कॉल आती है कि हमने इस फंक्शन को यूज़ किस तरह करना है। जैसा कि यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल की है, टाइम का एक फंक्शन था उसको हमने कॉल की, तो तब हम यूज़ कर सकते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। अदरवाइज़ ये कोड हमारा रन नहीं होता जब तक हम फंक्शन कॉल ना करें। तो फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम जो भी हमने डिफाइन किया है और आगे राउंड पैरेंथेसिस, तो इस तरह फंक्शन कॉल होती है। उसके बाद आते हैं फंक्शन आर्गूमेंट, रिटर्न वैल्यू, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट वैल्यू। तो इनकी हम अभी प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर हमें ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया, उसके बाद फिर हमने साथ में उसको रन भी कर लिया फाइल को। अब हमने कोडिंग स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले हमने पीएचपी का सिंटैक्स डिफाइन करना है। अब हम फंक्शन डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन का नेम, फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नेम। अब हमने देखना है कि हम फंक्शन किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। अब हमने दो नंबर का सम करवाना है बाय यूजिंग फंक्शन, तो हम यहाँ पे फंक्शन का नेम सम दे सकते हैं। उसके बाद फिर हम फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करेंगे और उसके बाद फिर हम फंक्शन कॉल करेंगे। ये फंक्शन कॉल की, इसके अंदर हम दो नंबर डिफाइन कर लेते हैं। ए, इसमें कोई वैल्यू दे देते हैं और $b इक्वल टू 50। अब हम इको करवा देते हैं यहाँ पे $a प्लस $p। तो अब हमें क्या डिस्प्ले होना चाहिए, इन दोनों का रिजल्ट बाय यूजिंग फंक्शन। तो सेव करते हैं और फाइल को रन करते हैं, तो ये हमारे पास उसकी आउटपुट आएगी। अब हम अगर फंक्शन कॉल को ख़त्म कर देते हैं, फंक्शन कॉल नहीं करते, तो देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट आती है या नहीं आती। आउटपुट नहीं आ रही। जब तक हम फंक्शन कॉल नहीं करेंगे तब तक हमारा जो कोड है वो रन नहीं होगा। फंक्शन कॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन यूज़ करने के लिए। तो इस तरह हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब हमने देखना है नेक्स्ट, हमारे पास फंक्शन कॉल हो गई, फंक्शन आर्गूमेंट क्या होते हैं। फंक्शन आर्गूमेंट का ये मतलब है कि वैल्यू हम इधर से दें। फंक्शन कॉल में हम वैल्यू दें और फिर यहाँ पे वैल्यू आए, जो भी वैल्यू हम यहाँ पे देंगे कॉल करते वक्त उसी वैल्यू की यहाँ पे हमें सम डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये चीज़ें ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे आर्गूमेंट पास कर देते हैं। यहाँ पे हम पास कर देते हैं 20, यहाँ पे पास कर देते हैं 40। ये होते हैं फंक्शन आर्गूमेंट जो हम राउंड पैरेंथेसिस के अंदर पास करते हैं।
तो यहाँ पे हमने क्या करवाना है, इनको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे $A एंड $B। तो अब 20 जो है वो A के अंदर स्टोर होगा, और सेपरेट करने के लिए आपने सेंटर में कॉमा लगाना है। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे 1 या 2 या 3 आर्गूमेंट देंगे, जितने मर्जी आप आर्गूमेंट दे दें यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 आर्गूमेंट हैं, तो यहाँ पे इनको बोलते हैं आर्गूमेंट, और यहाँ पे होते हैं, इनको बोलते हैं पैरामीटर। फंक्शन कॉल के अंदर जो पास किए जाते हैं वो आर्गूमेंट होते हैं, और फंक्शन के अंदर जो यहाँ पे यूज़ होते हैं इनको बोलते हैं फंक्शन पैरामीटर। तो यहाँ पे 2 आर्गूमेंट हैं और 2 फंक्शन पैरामीटर्स हैं। तो अब हम यहाँ पे सम करवाते हैं। लिखो $A प्लस $B। तो हमने वैल्यू क्या पास किया, 20 एंड 40। हम वैल्यू को चेंज करते हैं, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 200। तो ये देखें, जो हम वैल्यू पास करेंगे उसी के अगेंस्ट हमें सम डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह होते हैं फंक्शन आर्गूमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है रिटर्न वैल्यू। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, सम तो यहाँ पे हो, लेकिन हम डिस्प्ले कहाँ पे करवाएं, फंक्शन कॉल में डिस्प्ले करवाएं। इसको बोलेंगे, साथ में मैं कमेंट ऐड कर दूं, फंक्शन कॉल। फंक्शन डेफिनेशन आप बोल दें इसको। ये होगी फंक्शन डेफिनेशन और ये होगी फंक्शन कॉल। अब फंक्शन का फ़ायदा क्या होता है, फंक्शन का फ़ायदा ये होता है कि हम एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो डिफाइन कर देते हैं। अब हमें सम करवाना है 2 नंबर का, तो हम बार बार बजाय कि हम प्लस का फार्मूला लगाएं, यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करते जाएंगे, अपनी वैल्यू एंटर करते जाएंगे यहाँ पे, और हमें सम मिलता जाएगा। अब 2 बार मैंने कॉल किया है, देखें वो BR लगाएंगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। जितनी बार हम कॉल करेंगे उसको, उतनी दफ़ा हमें रिजल्ट मिलेगा। तो अब हम रिटर्न करवाना चाहते हैं कि फंक्शन हमें कुछ रिटर्न करे। या तो हम फंक्शन को कुछ पास कर सकते हैं, या हम फंक्शन से कुछ ले सकते हैं। तो ये हमने देखा कि हम आर्गूमेंट किस तरह पास करते हैं। और अब हम देखेंगे हम फंक्शन से अगर हमें कोई चीज़ लेनी हो, अब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कोई चीज़ दे रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि फंक्शन हमें कुछ रिटर्न करे, तो वो हम किस तरह यूज़ करेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी इन दोनों नंबर का सम है वो इस फंक्शन को रिटर्न हो। तो हम इस तरह करेंगे, यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करेंगे, और a प्लस बी करके वो फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा, और वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे हम इसको इको कर देंगे। तो अब ये फंक्शन जो है ये प्रिंट करवाएगा, फंक्शन कॉल पे आंसर प्रिंट होगा। पहले कहाँ पे हो रहा था, फंक्शन डेफिनेशन में प्रिंट हो रहा था, लेकिन अब जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो तब प्रिंट होगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास आउटपुट आ गई। अब हम वैल्यू को चेंज करते हैं, 40 एंड 90, 130। अब हम थोड़े से आर्गूमेंट को बढ़ा देते हैं, एक हम आर्गूमेंट और कर देते हैं, थर्ड, AB एंड $C। अगर आपने यहाँ पे 3 आर्गूमेंट यूज़ किए हैं तो पैरामीटर भी 3 ही आएंगे, अदरवाइज आपका एरर भी आ सकता है, प्लस $C। तो अब 3 आर्गूमेंट हैं और तीनों को ऐड करेगा, और फिर हमें रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो पहले हमने यहाँ पे देखा फंक्शन आर्गूमेंट, और अब हमने देखा रिटर्न, फंक्शन रिटर्न किस तरह करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आती है डिफॉल्ट आर्गूमेंट वैल्यू। अब हमने थर्ड में कोई चीज़ पास नहीं की, तीसरा आर्गूमेंट हमारा हमने कुछ भी पास नहीं किया, तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 10 है। पहले तो अगर हम यहाँ पे देखें कोई तीसरा आर्गूमेंट हमारा पास नहीं हो रहा,
यहाँ पे क्या है, ए में 40, बी में क्या है 90, और सी में हम कुछ भी नहीं पास कर रहे थे पहले। अगर हम यहाँ पे ये ख़त्म करते हैं तो सी में क्या होगा, तो सी को हम किसके साथ ऐड करवाएंगे। तो इस तरह हम आर्गूमेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, वो हम सेट कर सकते हैं कि अगर तो यूज़र ने इसके रेलिवेंट कोई चीज़ पास नहीं की तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है उसमें ऐड करवा दो। हम जहाँ पे ज़ीरो ऐड करवा देते हैं। अब ऐसा हो कि सी जो है कोई डमी सी वैल्यू इसके अंदर ऐड करवा के हमें रिज़ल्ट दे दे, लेकिन यूज़र ने तो क्या किया था, यहाँ पे 2 नंबर पास किए थे। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे यूज़ करते हैं एक दफ़ा, आउटपुट हमें क्या मिलती है, देखिए एरर आ रहा है क्योंकि वो यहाँ पे हमने कोई चीज़ पास ही नहीं की, तो सी में क्या आएगा और फिर वो क्या ऐड करवाएगा। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, कि सी को 0 करो क्योंकि उसने यहाँ पे कोई चीज़ ऐड नहीं की। 130 आउटपुट आ रही है, 90 एंड 40, 130। अब अगर हम यहाँ पे भी 0 रखवा दें, सब के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 रखवा दें, तो क्या होगा कि आने वाली जो नई वैल्यू होगी वो रिप्लेस कर देगी। अब यहाँ पे 40 आ रहा है तो ये 0 40 के साथ रिप्लेस हो जाएगा। अब 90 यहाँ पे आ रहा है तो बी रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन सी में कोई चीज़ नहीं आ रही तो वो 0 ही रहेगा। लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब अगर वहाँ पे कोई चीज़ भी वो पास नहीं करता, देखें 0। अब अगर हम डिफ़ॉल्ट नहीं करते तो हमें एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 पैरामीटर हैं, फंक्शन सेम है। तो ये क्या है, एक वायलेशन है लैंग्वेज की। तो फिर हमें यहाँ पे एरर मिलेगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। तो इस तरह फंक्शन को यूज़ किया जाता है। ये होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। आप कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसा करें कि यहाँ पे मार्क्स ले लें 6 सब्जेक्ट के, उसमें फिर क्या करवाएं, यहाँ पे पास करें, फिर यहाँ पे एडिशन करवाएं, टोटल मार्क्स निकालें, फिर ऐसा करें कि परसेंटेज निकालें, फिर उसके टोटल मार्क्स निकाल के फिर उसकी परसेंटेज, फिर ग्रेड। तो सारी चीज़ों की आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करने से ये होगा कि नेक्स्ट जब हम यूज़ करेंगे आगे जाके, डेटाबेसेस वगैरह हमने देखनी है सारी चीज़ें, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।